ये आज सीधा सवाल में बात होगी आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। अब आप कहेंगे बीजेपी आरएसएस का इतना पुराना रिश्ता है, एक अटूट संबंध है, इसमें केजरीवाल कहां से आ गए? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या है ये फसाना? और ये जो फसाना है ये बड़ा दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राजनीति की पिच पर गुगली फेंकते दिखाई दे रहे हैं। और मैंने क्यों कहा एक बार फिर? क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को। जेल से बाहर निकले 21 दिन के लिए, और बाहर निकलते ही उन्होंने एक के बाद एक 3 गुगली दागी थी बीजेपी पर, और जनता से सवाल पूछ लिया था कि भाई आप किसे चुन रहे हैं प्रधानमंत्री? अगले साल यानी कि 25 नवंबर 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी तो 75 साल के हो जाएंगे, और वो अमित शाह को दरअसल प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। तो आप अमित शाह को बतौर प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं क्या? और साथ में बहुत सारे नेताओं के नाम लेते लेते इस बात पर आ गए अरविंद केजरीवाल की योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो नागवार गुजर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को, उनको हटाने की पूरी तैयारी हो रही है। और उस गुगली को खेलने में, उसमें उलझने में ही मशगूल होती दिखाई दी काफी देर तक बीजेपी। अब अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को, आज से 9 दिन पहले, जेल से बाहर निकले। 177 दिन अंतरिम जमानत के भी जोड़ रहा हूं दिन, जेल में काटने के बाद, और आते ही फिर गुगली डाली। जबरदस्त पिन नहीं थी पर गुगली थी नेवरदलेस, कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा, और 2 दिन बाद कि कौन बनेगा ये 2 दिन बाद पता लगेगा। इस तरह के खेल वो करते दिखाई दिए। अब आतिशी मुख्यमंत्री भी बना दी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। तो आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और राजनीतिक भूल भुलैया को फिर से एक तरह से रिवाइव करते हुए उन्होंने 5 सवाल दाग दिए। और सवाल किससे और सवाल किस बाबत? बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर सवाल पूछ डाले। और सवाल पूछ रहे हैं आरएसएस से। भाई आरएसएस प्रेरणा स्रोत है बीजेपी की, आपका क्या लेना देना? यह दरअसल कुछ लेना देना है। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन चला, उसमें ज्यादातर कार्यकर्ता आरएसएस के ही थे। अन्ना हजारे को भी आरएसएस के कहने पर वहां भेजा गया। तो आरएसएस का प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष समर्थन केजरीवाल को उस वक्त मिला था, और आज भी मिल रहा है क्या? यह थोड़ा परत दर परत बातें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से क्या सवाल पूछे? पहला सवाल पूछा, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? विक्टिम कार्ड खेलने में तो माहिर हैं अरविंद केजरीवाल, पर यहां पर जो आरोप लगे हैं वो ईडी और सीबीआई के, दोनों के ही 95% जो पिछले 10 सालों में केसेस किए ईडी ने और सीबीआई ने, और ईडी के केसेस में तो जबरदस्त इजाफा है, खास 2019 के बाद। वो आंकड़े मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि उनको दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। 121 में से 115 सीबीआई में, ईडी में 124 में से 118 केसेस विपक्षी नेताओं पर। 95% यह आंकड़ा हो जाता है। एक तरफा कार्रवाई। और अब तो अपने 11 साल पहले के एक ऑर्डर में जो पिंजड़े में बंद तोता करार दिया था सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसी बात को याद दिलाता दिखा है। सुप्रीम कोर्ट जब पिंजड़े में बंद तोते की तरह रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। सीबीआई को यह बात अभी कुछ दिनों पहले बोली,
उसी को फिर से उठाते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब इसमें विपक्षी खेमा जो है उसकी आवाज बनने की भी कोशिश है। भाई इस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी उभर कर आ रहे हैं, पर अब अरविंद केजरीवाल तो जेल भी हो आए। तो अरविंद केजरीवाल अपनी भूमिका को सीमित क्यों रखेंगे और क्यों रखना चाहेंगे? कांग्रेस ने अंगूठा दिखा दिया, हरियाणा में खुद लड़ लीजिए अपना चुनाव। नतीजे अरविंद केजरीवाल को पता है कि हरियाणा में वो कोई कमाल नहीं करने वाले हैं। वो गुजरात वाला भी प्रदर्शन नहीं हो सकता कि 5 सीटें जीत गए, 14% के करीब वोट ले गए थे। पर यह सवाल ऐसा है जो परेशान करता है बीजेपी को, और आने वाले दिनों में भी करेगा क्या? फिर मोदी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आप उससे सहमत हैं? महाराष्ट्र में असहमति तो कई बार सामने आ चुकी है। मुखपत्र हो आरएसएस के या इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं भाई अजित पवार क्यों आए, इनको क्यों हम इनका बोझ ढो रहे हैं, क्यों इनको हमने वित्त मंत्री बना दिया। पार्टी के साथ हाथ मिलाने से 3 दिन पहले तक एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे। 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा रहे थे, और उसके बाद साथ में आ गए। तो ये अपने आप में एक अहम सवाल है, और इस सवाल में साथ ही साथ बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी जिक्र कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले विश्लेषक, आजकल ये मीडिया में ये भी हो गया है ना, वो साफ ऐसी कैंपों में बट गए हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक भी, ये बीजेपी की सपोर्ट में, ये बीजेपी के विरोध में। तो वो भी कहने लगे कि भाई ये ना वॉशिंग मशीन छोटा शब्द है, अब तो धोबी घाट कहना चाहिए कि धोबी घाट खोल लिया है। तो उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, अब वो तो नेक शरीफ ईमानदार नेता हैं। अजित पवार का मैंने जिक्र कर ही दिया, सिंचाई घोटाले में आरोप थे। शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग केस, जब ये टीएमसी में थे तो बीजेपी बहुत हल्ला काटती थी। अशोक चव्हाण, ये हाउसिंग घोटाला, आदर्श शारदा नहीं बल्कि आदर्श हाउसिंग घोटाला होना चाहिए, ये हमने गलत कर दिया है। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग का केस, प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला। अब ये अपने आप में फेहरिस्त इतनी लंबी है, उसमें नवीन जिंदल भी आ जाएंगे, बाकी लोग भी आ जाएंगे। और इंडियन एक्सप्रेस ने तो ये जो नाम मैंने अभी हाल फिलहाल में आए हैं बीजेपी में, 25 बड़े नेता का जिक्र किया है एक अपनी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें जो 22 नेता हैं उनके खिलाफ केसेस ही बंद। 20 तो ठंडे बस्ते में, 2 बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए और 3 रह गए। 3 बंद कर दिए, 20 ठंडे बस्ते में, 2 रह गए। 95% केस यानी कि बंद हो गए। अब यहां पर फिर से अपने आप को शहीद की मुद्रा में, हर चीज कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी से भी जुड़ी है। वो इस बात को अभी स्वीकारने को तैयार नहीं है कि बहुत बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप उनके दामन पर भी लगे हुए हैं। आईना उनकी तरफ भी दिखा रहा है वो दाग। आरएसएस की कोख से पैदा हुई है बीजेपी, क्या आज की बीजेपी के कदमों से आप सहमत हैं? ये तीसरा सवाल दागते हुए अरविंद केजरीवाल, और इसमें 2-3 बातें फिर से अंडरलाइन करने की जरूरत हो जाती है। वो बातें क्या हैं? 2024 के चुनाव के बाद कुमार इंद्रेश ने, या इंद्रेश कुमार जैसे भी आप कहिए, उन्होंने क्या कहा था? 241 बोल गए थे, 240 सीट थी। उन्होंने कहा अहंकार के चलते ऐसा हुआ, और भगवान मानने लगे। ये बात, अहंकार की बात तो मोहन भागवत ने भी कही है, और भगवान मानने लगे हैं इंसान अपने आप को।
ये बात भी कहते सुनाई दिए, और ये 2-3 दफा अलग अलग अंदाज में ये बात कही जा चुकी है। तो ये क्या एक परेशानी का सबब है। और इससे जुड़ जाता है अगला सवाल, जब नड्डा ने कहा बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी? अब जेपी नड्डा ने कहा था, और जेपी नड्डा के मुंह से अनायास तो ये शब्द निकलते नहीं है। ये बाकायदा टीज किया गया था इंटरव्यू, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि वो ये कह रहे हैं। अगले दिन उसके पूरा विस्तार से इंटरव्यू भी छपा था, लेकिन बात बैक ट्रैक नहीं की गई। वरना होता क्या है कि कुछ कह भी दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आधी अधूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को आप संज्ञान में ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम अक्षम थे, वक्त था तब जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें जरूरत नहीं है। साफ बिना लार लपेट जगत प्रकाश नड्डा ये कहते सुनाई दिए थे। अब अकेले वो कह दें ऐसा तो होता नहीं है। जो जानकार हैं, जो बीजेपी को ट्रैक करते हैं, संघ परिवार के अंदर खाने क्या चलता है उसे ट्रैक करते हैं, ये ऐसे ही अनायास ही मुंह से निकले हुए बयान तो है नहीं। और फिर पांचवा सवाल, अब यहां प्रधानमंत्री मोदी को फिर से घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत से, आप लोगों ने मिलकर 75 साल के बाद बीजेपी नेता के रिटायर होने का कानून बनाया, क्या नियम मोदी पर लागू होगा? अब इसमें कंफ्यूजन है। 2019 में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको टिकट नहीं दिए गए थे कि भैया आप 75 साल पार कर गए हैं। मार्गदर्शक मंडल भी बना था, उसका कुछ पता नहीं लगा। पहले पार्टी ने माना ऐसी चीज हम कर रहे हैं। 2 मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट से हटाए भी गए थे जब वो 75 साल की उम्र पार कर गए। बाद में अमित शाह बोले हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं, अरविंद केजरीवाल ने जब अंतरिम जमानत पर आए तो याद दिलाया, बीजेपी को याद दिला रहे थे कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी वो 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या जो तनातनी है, और है भी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये रिश्ता ये बीजेपी आरएसएस ही समझती है किस तरह का, हम आपके हैं कौन, और हम साथ साथ भी हैं, हम जुदा जुदा भी दिखने लग जाते हैं। तो इस रिश्ते में कोई खटपट है और आरएसएस से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरएसएस ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही आरएसएस ने सिर्फ बीजेपी का साथ दिया है। एक जमाना ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था, आरएसएस इंदिरा गांधी के साथ भी खड़ी दिखाई दे रही थी। तो ये कुछ नए समीकरण टटोल रहे हैं, या दरअसल वो कंकड़ फेंका है। पानी में किस तरह का बहाव होता है, किस तरह की उथल पुथल होती है, क्या टेस्टिंग द वाटर्स जो कह रहे हैं, कहा जाता है अंग्रेजी में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। या कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह बाए खड़े हैं, उनसे कन्नी काट रहे हैं क्या? कपिल मिश्रा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अन्ना हजारे ने जो आपसे सवाल पूछे थे उनके जवाब दे दीजिए ना। ये बीजेपी आरएसएस से क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके निकली जो पार्टी तो बननी ही नहीं थी, पार्टी बना ली, चलिए बना ली, 3 बार सरकार भी बना ली, राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और अब खुद अमानतुल्लाह खान को भी जोड़ लीजिए, आपके बारी बारी नेता तिहाड़ जेल क्यों जाते दिखाई दे रहे हैं? और आप जिसे चाहें उसे मनोनीत कर देते हैं क्या कि अच्छा अब आप बन जाइए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने वाली नेत्री भी कहती हैं कि मैं तो 4 महीने के लिए ही हूं, अरविंद केजरीवाल के लिए ही बस ये कुर्सी है। तो जब आप लोकतांत्रिक होने का, प्रजातांत्रिक होने का या बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां, एक उंगली बीजेपी की तरफ जाती है तो 3 आपकी तरफ भी पॉइंट आउट करती हुई, इशारा करती हुई दिखाई देती हैं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल
केजरीवाल के 5 सवाल, सियासत में नया भूचाल। और आरएसएस बीजेपी तो हैं अपने, ये तो साथ साथ चलते हैं। तो केजरीवाल के ये हसीन सपने कि दोनों में रिफ्ट पैदा करके, मनमुटाव पैदा करके वो फायदा उठा ले जाएं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और 4 वरिष्ठ विश्लेषक। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी का अहम हिस्सा थे, एक वक्त पर अहम रणनीतिकार थे और आरएसएस पर किताब लिखी है हिंदू राष्ट्र। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं।